अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जब कभी आप बीमार हों या आपके घर में कोई बीमार हो या आप किसी मरीज़ का इलाज करते हों और उस बीमारी के इलाज के लिए आप दर दर की ठोकरें खा चुके हों और जितने भी हकीम और डॉक्टर आपकी समझ में आए और उन सब की आपने खाक छान चुकी हो और रूहानी तांत्रिक और आमिलों से भी आप इलाज कर चुके हों या खुद रूहानी इलाज करते हों, लेकिन बीमारी किसी भी तरीके से मिटने का नाम नहीं ले रही है। चाहे आपकी बीमारी जादू टोने की वजह से हो, चाहे जिन भूत की वजह से हो, चाहे किसी बीमारी की वजह से आप बीमार हों, तो दोस्तों अगर बीमारी न जाए तो आप इस तरकीब को ज़रूर आज़माएं। इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल शिफा होगी। तरीका इसका ये है कि आप 3 लेमू ले लें और 3 लवंग ले लें। 3 लवंग और 3 लेमू। एक लवंग हाथ में ले लें और उस पर 21 बार या काबिज़ पढ़ कर के फूंक मार दें और फिर उसको मरीज़ के सर के ऊपर से 7 बार घुमा लें। अब लवंग को लेमू में गाड़ दें। पूरा लवंग लेमू में धंसा होना चाहिए, चाहे पहले से आप लेमू में सुराख कर लें और फूल का हिस्सा जो है वही बाहर रहेगा, ऊपर रहेगा, उसको नहीं धंसाना है। लवंग का बाकी हिस्सा आप लेमू में धंसा दें। अब इस लवंग लेमू पर या हफीज़ इसको आप 300 बार पढ़ें। 300 बार पढ़ करके उस लेमू पर दम कर दें और फिर इस तरीके से दूसरा लवंग लें और दूसरे लवंग पर भी 21 बार या काबिज़ पढ़ करके मरीज़ के सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और फिर लेमू में उस लवंग को गाड़ दें और फिर या हफीज़ को 300 बार पढ़ करके फूंक मारें। अब इसी तरीके से तीसरा लवंग भी आप लें और हाथ में ले करके मरीज़ के ऊपर से घुमा करके पहले उस पर 11 बार या 21 बार या काबिज़ पढ़ लें और या काबिज़ 21 बार पढ़ करके मरीज़ के ऊपर से घुमा लें और घुमाने के बाद फिर उसको लेमू में धंसा दें और उसके बाद 300 बार या हफीज़ पढ़ करके दम कर दें, फूंक मार दें। अब ये आपका इलाज का नुस्खा जो है तैयार है। आप एक लाल रंग का या काले रंग का कपड़ा रुमाल जैसा ले करके ज़मीन पर फ़र्श पर बिछा दें। अब इस पर ये तीनों नींबू जो है लेमू रख दें और रखने के बाद ऊपर से सिंदूर छिड़क दें। सिंदूर जो औरतें अपनी मांग में लगाती हैं वो वाला सिंदूर आप इस पर थोड़ा सा छिड़क दें और उसमें थोड़ा सा 1-1, 2-2 कर करके अतर जो है टपका दें तीनों लेमू पर। अब उस कपड़े को गांठ बांध दें लेमू के साथ। लेमू को पूरी तरीके से उसमें गांठ बांध करके अब आपका ये पूरा तैयार हो गया। अब इसको ले जा कर के किसी दरिया, नदी या समुद्र में डाल दें या फिर कब्रिस्तान में दफन कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर जो भी जादू टोना होगा, जो भी बीमारी होगी और उसको ख़त्म होने में जितनी भी रुकावट होगी वो सब साथ साथ ही ख़त्म हो जाएगी। पहली ही बार में इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल शिफा होगी। अगर ज़रूरत महसूस हो तो फिर इसको अगले दिन भी कर सकते हैं और 3 दिन भी कर सकते हैं लगातार। छोटी मोटी बीमारियों में तो सिर्फ़ एक ही दिन काफ़ी है, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी है और भारी किस्म के असरात हैं तो कम से कम काम को 3 दिन करें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।